हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस समय यज्ञशाला बड़ी ही शानदार सजी और उन्होंने अपने मिल के इंजीनियर और बाकी के स्टाफ को कहा कि तुम भी यज्ञ में मदद कराना, क्योंकि वो गायत्री उपासक थे और ये गायत्री यज्ञ था। फिर श्री द्वारिका प्रसाद जी ने उनको कहा कि इस यज्ञ के यजमान आप बनिए और उन्होंने सहमति दे दी। फिर कलश यात्रा निकली। डबरा में एक संत का आश्रम था, वहाँ पे वो प्रतिदिन जाते थे। उन्होंने चैतन्य जी से यज्ञ रूपरेखा समझी, क्योंकि वह यज्ञ यात्रा में शामिल थे, कलश यात्रा में शामिल थे। तो फिर वो जब संत के आश्रम के पास पहुंचे तो श्री द्वारिका प्रसाद जी ने उनको कहा कि अब आपको 10 स्नान करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि जैसे आपकी व्यवस्था हो हम वैसा ही करेंगे। फिर वो 10 स्नान वहाँ पे करे और फिर वो कलश की पूजा बहनों ने की और विधि विधान से सारे कार्य हुए और उसका उन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर वो सारे कीर्तन करते हुए निकले तो वहाँ पे बड़ी लंबी जुलूस बन गई। फिर यज्ञशाला में आके फिर कलश की पूजन करके उनको यज्ञशाला में रख दिया और उस दिन का कार्य संपन्न हो गया। उस दिन जनता गाड़ी से गुरुदेव आने वाले थे, मतलब ट्रेन से गुरुदेव आने वाले थे। फिर वो अपने मेल के साथियों के साथ गुरुदेव को मिलने गए और वहाँ पे सारे आधे घंटे पहले ही पहुँच गए और सारे भाइयों के हाथ में माला थी। उन्होंने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में देखा और उस टाइम तृतीय श्रेणी भी चलती थी और गुरुदेव कहीं नहीं मिले। तो फिर उन्होंने सोच रखा था कि गुरुदेव त्रिपूर्ण लगाया हुआ होगा और गले में रुद्राक्ष से माला होगी और भगवा वस्त्र होंगे जैसे सारे साधुओं के होते हैं, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति ट्रेन में नहीं मिला और निराश हो गए कि गुरुदेव नहीं आए। लेकिन पीछे वाले तृतीय डिब्बे से एक टिन का बक्सा और बिस्तर लिए पुरुष आ रहा था। चैतन्य जी दौड़कर गए, प्रणाम किया और बिस्तर और पेटी ले ली और वो देख रहे थे। उनको लगा कि चैतन्य जी के कोई रिश्तेदार आए हैं। घुटनों तक कुर्ता और जवाहर कट पहने हुए थे। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव नहीं आए क्या? तो उन्होंने इशारा करके कहा कि यही गुरुदेव हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ कि यही गुरुदेव हैं। जब उन्होंने उनका साहित्य पढ़ा तो जब उनको ऐसा प्रतीत हुआ, अच्छे लेखक का प्रतीत हुआ था। और जब उन्होंने स्टेशन पर सादगी पूर्ण वस्त्र में देखा तो भारतीय संस्कृति का प्रतीत हुआ और वह गुरुदेव के साथ जुलूस निकालकर यज्ञशाला में पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।